हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी से रिलेटेड है, जो ख़ास तौर पर हमें सोनी एलईडी टीवी में जो ब्लिंकिंग एरर कोड मिलता है, यानी कि हमारा सोनी टीवी में अगर किसी भी स्टेज में किसी भी एरिया में फॉल्ट हो जाए तो सोनी टीवी हमें कोई एक एरर देता है, यानी कि प्रोटेक्शन की तौर पर प्रोटेक्शन में चला जाता है और हमें एरर दे के ये सारे फंक्शन को बंद करवा देता है ताकि ये आगे कुछ खराबी ज़्यादा ना हो। अब यही एरर मान लीजिए कि 1 टाइम ब्लिंकिंग, 2 टाइम ब्लिंकिंग, 3 टाइम ब्लिंकिंग, उस तरह से 7 टाइम ब्लिंकिंग तक जाता है। यानी कि सोनी के एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 टाइम ब्लिंकिंग, 1 से लेकर 7 तक ब्लिंकिंग होता है। अब ब्लिंकिंग का माना ये होता है कि मान लीजिए कि 1 टाइम ब्लिंकिंग, यानी कि जो हमारा रेड इंडिकेटर होता है वो एक बार जल के बंद हो जाता है और फिर प्रोटेक्शन में चला जाता है। अब मान लीजिए कि 2 टाइम ब्लिंकिंग, तो 2 बार चालू होके बंद होगा, फिर से चालू होके बंद होगा। जो हमारा रेड इंडिकेटर होता है वो चालू बंद उस तरह से 2 बार होगा, तो उसको हम 2 टाइम ब्लिंकिंग कहेंगे। यानी कि 1 टाइम ब्लिंक, 2 टाइम ब्लिंक, इसी तरह 7 टाइम ब्लिंकिंग में 7 बार चालू बंद होगा रेड इंडिकेटर और हमारा टीवी चालू नहीं होगा और प्रोटेक्शन में चला जाएगा। मैंने अपने अगले वीडियो में आपको समझाया था कि हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग और 4 टाइम ब्लिंकिंग कैसे वर्क करता है। वो सारी डिटेल मैंने अगले वीडियो में आपको समझाई थी कि सोनी टीवी में 2 टाइम ब्लिंक और फिर 4 टाइम ब्लिंक कैसे वर्क करता है और कैसे इसमें डिवाइडर बनता है और उसकी डिवाइडर को सोल्व करने के लिए क्या क्या मॉड्यूल या क्या क्या बक कन्वर्टर या प्रीसेट हम किस तरह से फिट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने अगले वीडियो में आपको दिया था। मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने समझाया था कि 2 टाइम ब्लिंकिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसको कैसे ढूंढा जा सकता है। वो सारी जानकारी मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा कि सोनी टीवी में 2 टाइम ब्लिंकिंग और 4 टाइम ब्लिंकिंग कैसे वर्क करता है। तो आज मैं सारे 1 से लेकर 7 तक ज़्यादातर आने वाले सोनी टीवी में एरर जो है, ब्लिंकिंग जो है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए कि अगर हमारा ये वाला जो है 1 टाइम ब्लिंकिंग है, अगर हमारी एलईडी एक बार ऑन करने से हमारा रेड इंडिकेटर एक बार जल के फिर बंद हो जाए और हमारा टीवी भी चालू ना हो, तब हमें ये समझ लेना है हर बार आप बंद करके चालू करोगे तो आपको एक टाइम ही ब्लिंक मिलेगा, तो और टीवी ऑन नहीं होगा, प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो हमें करना क्या है कि 1 टाइम ब्लिंकिंग हमारा आता है तो ज़्यादातर इसमें जो हमारा डेटा होता है, जो हमने एलईडी टीवी में डेटा स्टोरेज किया होता है, यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर कर रखा है, हमने फार्मवेयर कर रखा है, उस बायोस आईसी में जो हम डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को स्टोरेज करते हैं, जो हमारी मेमोरी आईसी कह लो
या बायोस आईसी कह लो या सॉफ्टवेयर आईसी कह लो, आप कुछ भी नामों से पहचानते हो, उसमें हम सॉफ्टवेयर करते हैं। अगर वो हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या सॉफ्टवेयर इसमें से डिलीट हो जाए या इसमें कुछ एरर आ जाए, तब जाके ये हमारा वन टाइम ब्लिंक करता है। यानी कि ये वन टाइम ब्लिंक है वो हमारा सॉफ्टवेयर एरर है, जिसमें हमें नए सिरे से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और पुराना वाला डिलीट करना पड़ेगा और नए सिरे से हमारी बायोस आईसी में नया डेटा डालेंगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 2 की, कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग है। ये हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग है जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हमारा एसएमपीएस में कोई तकलीफ़ आ जाए, एसएमपीएस अगर हमारा ख़राब हो जाए, इस तरह से ख़राब हो जाए कि या तो वो ज़्यादा वोल्ट देता है और या तो वो कम वोल्टेज देता है, तब हमारा ये वाला ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एसएमपीएस का भी एरर है और उसी एरर के कारण ये हमारा टीवी प्रोटेक्शन में चला जाता है 2 टाइम ब्लिंक करके। यानी कि पावर सप्लाई फेलियर होने की वजह से जो हमारा डीसी वोल्ट हमारा बनता है, जो किसी भी एडेप्टर, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये सोनी का है ये हमारा सोनी का है और सोनी में 19 वोल्ट का एडेप्टर ज़्यादातर लगता है। अगर ये एडेप्टर हमारा कम या ज़्यादा वोल्टेज निकालता है और हमें बोर्ड में देते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम ब्लिंकिंग के लिए एक प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है, जो हमारे डिवाइडर, यहाँ एक डिवाइडर बना होता है और डिवाइडर के थ्रू यहाँ 2 वोल्ट रेफरेंस पॉइंट पर लिया जाता है और हमारी आईसी की प्रोटेक्शन पिन में दिया जाता है। अगर यहाँ पर हमें कम या ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं तो ये तुरंत ही एमसीयू को पता चल जाता है और वो 2 टाइम ब्लिंकिंग में इसे डाल देता है। और जैसे ही 2 टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है तो हमारा ये वोल्टेज जो हमारा 19 वोल्ट है या तो कम आता है या तो ज़्यादा आता है, उस वजह से भी ये हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग आता है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये दोनों रजिस्टरों में से कोई एक ओपन हो जाए या हाई हो जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। एडेप्टर कम मिलता है, मगर ये रजिस्टेंस जो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉल्ट हमें 2 टाइम ब्लिंकिंग का इसी दोनों रजिस्टर जो डिवाइडर बना है, जो 82 के और 10 के का है, वो ख़राब हो जाए तो हमें ये फॉल्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात कर ले तीसरे की, तो तीसरे की बात हम करेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें लिखा है 3 टाइम ब्लिंक, यानी कि 3 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अगर हमारी रेड इंडिकेटर टीवी चालू करने से रेड इंडिकेटर 3 बार ऑन ऑफ होता है और बाद में प्रोटेक्शन में चला जाता है, तो उसमें डीसी लो वोल्टेज एरर होता है। यानी कि डीसी लो वोल्टेज आप किसको कहेंगे? जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारा 5 वोल्ट हो, अगर हमारा 3.3 वोल्ट हो, अगर हमारा 1.8 वोल्ट हो जो रैम वोल्टेज होता है, और अगर हमारा 1.2 वोल्टेज हो जो कोर सप्लाई होती है, या फिर हमारा ऑडियो सेक्शन फेलियर हो, यानी कि ऑडियो सेक्शन की सप्लाई या इसका शॉर्ट सर्किट अगर ऑडियो सेक्शन में होती है, तब हमें ये हमारा
3 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। मान लीजिए कि मैं दूसरे सिरे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि हमारे स्टैंडर्ड टीवी जो आते हैं जो कंपनी वाले, उसमें आप किस तरह से ये वोल्टेज बनाए जाते हैं उसका वीडियो मैंने बना के पहले ही आपको दे दिया है। तो उसमें आपको दिखाता चलो कि यहाँ 19 वोल्ट का एडेप्टर लगता है और 19 वोल्ट से यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मॉसफेट है जो हमारा 19 का 19 आउटपुट पे देता है और उसी 19 में 5 वोल्ट भी बनते हैं, उसी 19 में बक कन्वर्टर के द्वारा 3.3 वोल्ट भी बनता है, उसी 19 वोल्ट में से 1.5 भी बनता है और उसी 5 वोल्ट से 1.2 भी बनता है। यानी कि 5 वोल्ट से ये छोटे छोटे वोल्टेज बनते हैं। तो कुल मिलाकर 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 1.8 वोल्ट या 1.2 वोल्ट, इसमें से अगर कोई मिसिंग होगा या शॉर्ट सर्किट होगा या उसमें कुछ तकलीफ़ होगी तो हमारा 3 टाइम ब्लिंकिंग हमें ये बोर्ड शो करेगा जो हमारा सोनी टीवी में आता है। यानी कि हमारा डीसी लो वोल्टेज एरर ये कहलाएगी। यानी कि लो वोल्टेज वाली जो एरर होती है वो 3 टाइम ब्लिंकिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी 4 टाइम ब्लिंकिंग की। 4 टाइम ब्लिंकिंग हमें क्यों मिलती है? अगर हमारा रेड इंडिकेटर टीवी ऑन करने से 4 बार ऑन ऑफ होके प्रोटेक्शन में चला जाता है, फिर बंद करके फिर आप चालू करोगे तो फिर 4 बार ऑन ऑफ होके बंद हो जाता है, तो इसका कारण ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ये मॉइस्चर का प्रोटेक्शन है। अगर हमारे बोर्ड में ज़्यादा मॉइस्चर आ जाए या ज़्यादा भेज आ जाए या ज़्यादा कचरा हो तो उसको बैलेंस एरर कहा जाएगा। यानी कि मॉइस्चर की वजह से ये एरर ज़्यादातर होती है, जो हमें थिनर से इसको साफ़ करना है, इसको धोना है और गन से यानी कि एयर गन से या हमारे इसको किसी हीट से गर्म करना है, जिसे धोकर आप साफ़ करके धोकर उसको गर्म करोगे तो उसमें जो भी मॉइस्चर उस बोर्ड में होगा वो मॉइस्चर अपने आप चला जाएगा। उस वजह से भी हमारा 4 टाइम आता है। और दूसरा एक 4 टाइम मैंने जो आपको बताया था अगले वीडियो में कि अगर हमारा 4 टाइम आता है ब्लिंकिंग, तो यहाँ पर मैंने इस वाले पेज में कि यहाँ पर मैंने बताया है 4 टाइम ब्लिंकिंग जो हमारे पैनल सप्लाई होता है वो अगर उसमें से अगर ये मैसेज आईसी को नहीं जाता है इस डिवाइडर के थ्रू तो भी हमारा 4 टाइम ब्लिंकिंग आएगा। या तो हमारा 12 वोल्ट कम ज़्यादा आएगा तो भी हमारा 4 टाइम आएगा, या तो इन दोनों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर ख़राब होगा जो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है तो भी हमारा 4 टाइम ब्लिंकिंग आ जाएगा। और इसको विस्तार से इस वाले वीडियो में मैंने सही से आपको समझाया है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4 टाइम ब्लिंकिंग। अब आते हैं हम 5 टाइम ब्लिंकिंग। तो ज़्यादातर हमें ये 4 टाइम ब्लिंकिंग जो है वो मॉइस्चर की वजह से प्रोटेक्शन में चला जाता है, या 12 वोल्ट में कुछ कम ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, या इसकी प्रोटेक्शन सर्किट ख़राब होती है तब हमें, या उसकी प्रोटेक्शन सर्किट के रजिस्टर ख़राब होते हैं तब हमें ये 4 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम 5 टाइम ब्लिंकिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा है 5 टाइम ब्लिंकिंग, जो ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारा टिकॉन एरर है। यानी कि जो हमारे एलईडी टीवी में पैनल की सोर्स पीसीबी होती है या टिकॉन बोर्ड होता है किसी किसी पैनल में अलग से, तो उसमें कुछ खराबी आती है, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट होती है, उसमें कुछ वोल्टेज मिसिंग होता है, या इसमें कुछ सिग्नल भी मिसिंग होता है, तब हमें
ये 5 टाइम ब्लिंकिंग मिलता है, यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर 5 बार ऑन ऑफ होके प्रोटेक्शन में चला जाए, तब हमें ये एरर देखने को मिलता है। ज़्यादातर सोर्स पीसीबी में खराबी आने से ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक होता है, जिसे हमने नाम दिया है टिकॉन एरर। यानी कि टिकॉन प्रोसेसर में आप कुछ भी खराबी हो तो हमें ये 5 टाइम ब्लिंक देता है। अब बात कर लेते हैं हम 6 टाइम ब्लिंक की, कि 6 टाइम ब्लिंकिंग में क्या होता है। 6 टाइम ब्लिंकिंग ज़्यादातर हमें अगर हमारे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड या इन्वर्टर बोर्ड या ड्राइवर सेक्शन या इन्वर्टर सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन किसको कहेंगे, अगर हमारा एलईडी है तो ड्राइवर सेक्शन होगा, और हमारा मान लीजिए कि एलसीडी है तो इन्वर्टर सेक्शन होगा। तो इन दोनों सेक्शनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें कुछ खराबी आती है तो हमारा ये 6 टाइम ब्लिंकिंग देता है। और अगर हमारी 6 टाइम में अगर हमारी एलईडी या सीसीएफएल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारी ख़राब हो जाए तो भी हमारा 6 टाइम ब्लिंक दे सकता है। अगर हमारा इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड फेलियर होगा तो ये एरर हमारी 6 टाइम ब्लिंकिंग वाली एरर हमें शो करेगी, और इसको मैंने नाम दिया है बैकलाइट एरर। यानी कि 6 टाइम जब भी आता है हमारा, तो हमें ढूंढना है बैकलाइट विभाग को, और उसमें ही आपको ढूंढना है कि कौन से कंपोनेंट्स या एलईडी या सीसीएफएल ख़राब है या नहीं। तो इस तरह से बैकलाइट एरर हमारी आएगी तो हमें 6 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर ले 7 टाइम ब्लिंक की, तो 7 टाइम ब्लिंकिंग क्यों होता है, तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारा टीवी का इंटरनली अंदर का जो मेन आईसी होता है, जो मेन बोर्ड होता है, वो अगर हमारा ज़्यादा हीट होता है, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उस वजह से ये एरर हमें देखने को मिलती है। कहीं बार ऐसा भी देखा है कि बहुत पुराना टीवी एलईडी या एलसीडी बहुत पुराना हो गया है और वह बहुत ही ज़्यादा हीट लेता है, उस वजह से हमें 7 टाइम ब्लिंक देखने को मिलता है। और उसी की वजह से अंदर की साइड हमें छोटा सा फैन भी लगाना पड़ता है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अगर हमारा अंदर वाला जो भी पुर्जा, जो भी पार्ट अगर ज़्यादा हीट लेता है तो हमें ये 7 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर 7 बार ऑन ऑफ होके फिर प्रोटेक्शन में चला जाएगा, और उसी का मैंने नाम दिया है 7 टाइम का, यानी कि टेम्परेचर एरर। यानी कि अंदर वाला जो भी टेम्परेचर है अगर वो हाई हो जाता है तो हमें ये 7 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 7 टाइम ब्लिंकिंग जो हमारा होता है उसको कहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने 1 टाइम ब्लिंकिंग में आपको बता दिया कि ये हमारा सॉफ्टवेयर एरर है, यानी कि ये हमारा अगर हमें यहाँ फिर से नए तरीके से सॉफ्टवेयर करने पड़ेगा। और 2 टाइम ब्लिंकिंग क्या होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। जो हमारे 19 वोल्ट जो एडेप्टर से आते हैं वो अगर हमारा कम या ज़्यादा बनता है तो हमें ये एरर शो करता है। और अगर हमारा 3 टाइम ब्लिंकिंग देख ले तो ये हमारा लो वोल्टेज एरर होता है, जो हमारा 5 वोल्ट हो या 3.3 वोल्ट हो या 5 वोल्ट
या 1.8 वोल्ट हो या 1.2 वोल्ट हो, यानी कि लो वोल्टेज सर्किट में कुछ खराबी हो जाए तो हमारा ये 3 टाइम ब्लिंकिंग देता है। और अगर उसमें भी एक ज़्यादा के ऑडियो सेक्शन अगर हमारा ख़राब हो जाता है तब भी हमें 3 टाइम ब्लिंकिंग देता है। अब अगर 4 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ले तो वो मॉइस्चर की वजह से प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो अगर हमारा मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ गया है या कचरा ज़्यादा है तो उसको पहले साफ़ सफाई करके उसको धोना पड़ता है और उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके ये हमारा मॉइस्चर जाता है और ये हमारा 4 टाइम ब्लिंकिंग कंप्लीट हो जाता है। 5 टाइम ब्लिंक की बात कर ले तो हमारा टिकॉन प्रोसेसर जो होता है, हमारा सोर्स पीसीबी होती है, उसमें कुछ खराबी आती है तो हमारा 5 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। 6 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ले तो हमारा बैकलाइट एरर है, यानी कि बैकलाइट विभाग में ड्राइवर बोर्ड हो या इन्वर्टर बोर्ड हो या सेक्शन हो, इनमें या एलईडी हो या CCFL हो, उसमें भी कुछ खराबी आती है तो हमारा 6 टाइम ब्लिंक देखने को मिलता है और इसे हमने नाम दिया है बैकलाइट विभाग एरर। यानी कि 7 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ले तो टेम्परेचर एरर है, यानी कि हाई टेम्परेचर अंदर की तरफ हमारी हो जाती है या तो फिर हमारा MCU ज़्यादा गर्म होता है, तब जाके ये हमारा 7 टाइम ब्लिंकिंग आता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।